क्योंकि आज हमारा धारड़ा सबसे पहले स्थान पे है प्रदूषण के मामले में पूरे देश में। पिछले 5 महीने में 4 बार आ चुका है पहले स्थान पे। कि जो सैंपल भरते हैं यही जज हैं कि यही जल्लाद है। सैंपल भी पब्लिक हेल्थ वाले भरते हैं, लैब भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की है। और संघर्ष करेंगे आखिरी दम तक, जब तक ये पानी बंद नहीं होगा, नहीं तो पूरा जाके पीछे तक की पाइप वगैरह उखाड़ के उनको दोबारा लगाने के लिए बताया जाएगा। रेवाड़ी में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की नाक के नीचे अधिकारी साबी नदी के बांध में दूषित पानी छोड़कर प्रदूषण फैला रहे हैं, जिसके कारण इलाके का भूमिगत पानी दूषित हो रहा है और इलाके के लोगों में रोष है। इसी रोष के चलते आज मसानी गांव में 21 गांव की महापंचायत की गई। पंचायत में प्रदूषण मुक्त साबी बचाओ संघर्ष समिति का गठन किया गया। लोगों का कहना है कि साबी नदी के लिए बनाए गए बैराज में पानी को ट्रीट करके छोड़ा जाए। जिन अधिकारियों ने मिली भगत करके साबी में दूषित पानी छोड़ा है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और जो भिवाड़ी के दूषित पानी को साबी नदी में छोड़ने के लिए प्लानिंग की जा रही है उस पर रोक लगाई जाए। आपको बता दें कि दिल्ली जयपुर हाईवे पर रेवाड़ी के साबी बांध पर झील विकसित सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था। करीबन 3 साल पहले मुख्यमंत्री खुद यहां पहुंचे थे और इलाके के लोगों को कई सपने दिखाए थे। साथ ही योजना बनाई गई थी कि शहर से निकलने वाले दूषित पानी को ट्रीट करके साबी बांध में छोड़ा जाएगा। कुछ समय तक तो पानी को ट्रीट करके यहां छोड़ा गया, लेकिन बाद में बिना ट्रीट किए ही दूषित पानी को यहां छोड़े जाने लगा, जिसके कारण इलाके में जलवायु प्रदूषण बढ़ गया। खरखड़ा गांव निवासी प्रकाश खरखड़ा ने इसकी शिकायत धारवीड़ा में स्थित स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में की थी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद एनजीटी और चीफ सेक्रेटरी को शिकायत की गई। शिकायत के बाद एक्शन लेते हुए पानी के सैंपल्स लिए गए तो सभी सैंपल्स फैल पाए गए। प्रकाश खरखड़ा ने कहा कि धारुड़ा में बड़े स्तर पर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ही पोल्यूशन को बढ़ावा दे रहा है। इससे पहले तक अधिकारी खुद पानी के सैंपल्स लेते थे और पास कर देते थे, लेकिन अभी एनजीटी ने संज्ञान लेते हुए एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि रेवाड़ी शहर के 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बावल और धारुड़ा के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पानी को बिना ट्रीट किए साबी नदी बांध पर छोड़ा जा रहा है। धारुड़ा में राजस्थान के भिवाड़ी से बारिश के साथ आने वाले केमिकल युक्त पानी को भी ट्रीट करके साबी में छोड़ने की प्लानिंग है, लेकिन लोगों का कहना है कि भिवाड़ी के दूषित पानी को साबी बांध में बिल्कुल ना छोड़ा जाए और अगर फिर भी ऐसा सरकार करती है तो संघर्ष समिति संघर्ष करेगी। दक्षिण हरियाणा सूखे इलाके में गिना जाता है। साबी बांध में पानी छोड़ने से आसपास के इलाके में भूजल स्तर ऊपर तो आया है, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत के कारण बड़े स्तर पर प्रदूषण फैल गया है। ऐसे में देखना होगा कि दोषी लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है और प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि राजस्थान से आने वाला दूषित पानी एक नेशनल मुद्दा बना हुआ है। नीति आयोग में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ये मुद्दा उठा चुके हैं और हरियाणा विधानसभा में भी ये मुद्दा गूंज उठा है। धारुड़ा के अंदर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड का ऑफिस है, बावजूद इसके प्रदूषण की रोकथाम को लेकर कोई कदम नहीं उठाए गए। ये क्या है कि हमारे यहाँ साबी बैराज में पिछले कई सालों से रेवाड़ी ज़िले के विभिन्न एसटीओपीओ का पानी छोड़ा जा रहा था, जिसमें हमने देखा कि शुरू में तो पानी साफ़ था, ट्रीटेड पानी था, लेकिन धीरे धीरे इस पानी की गुणवत्ता इतनी ख़राब होती चलेगी कि हमारे यहाँ प्रवासी पक्षियों ने भी आना बंद कर दिया और जगह जगह इसके अंदर जो पक्षी थे वो मरने लग गए। हमने देखा, हमने अधिकारियों को शिकायत की कि गंदा पानी आ रहा है, लेकिन वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। फिर हमने इस मामले को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में, एनजीटी में, चीफ सेक्रेटरी साहब के पास लेके गए। उन्होंने हमारी शिकायत पे संज्ञान लिया कि भाई हाँ, अगर इतनी बातें हो रही है तो कहीं ना कहीं दोष तो है पानी में। उन्होंने हमारी शिकायत के आधार पे सैंपल कराया और सैंपल कराने के बाद मुझे अभी 18 अगस्त को मेल से सूचना मिली कि रेवाड़ी ज़िले के 7 एसटीपी है, सबका पानी प्रदूषित पाया गया है सैंपल में और सभी एसटीपी के जिम्मेवार अधिकारियों के ऊपर एनजीटी कोर्ट में मामला चलाया, बाय नेम मामला चलाया जाएगा और सभी के ऊपर जुर्माना लगाया गया है।
तो पहले भी सैंपल होते थे? पहले खूब सैंपल हुए हैं, लेकिन जन स्वास्थ्य विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी मिलकर उन सैंपलों की रिपोर्ट इस तरह दिखा देते थे कि कोई प्रदूषण ही नहीं हो रहा है, पानी ट्रीटेड आ रहा है, साफ पानी आ रहा है, जबकि शुरू से ही इस पानी को ट्रीट करने में अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जी। धारूड़ा के अंदर है जी। और धारूड़ा के अंदर ही साबी पुल है, जी, तो उनके कार्यालय की नाक के नीचे इस तरह से बड़े स्तर पर प्रदूषण हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो हमारे धारड़ा कार्यालय है जो प्रदूषण बोर्ड का, ये रेवाड़ी जिला और महेंद्रगढ़ जिला दोनों का यही पड़ता है, लेकिन इसको हम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ना कह के प्रदूषण बढ़ावा केंद्र कहें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आज हमारा धारड़ा सबसे पहले स्थान पे है प्रदूषण के मामले में पूरे देश में। पिछले 5 महीने में 4 बार आ चुका है पहले स्थान पे, तो कहीं ना कहीं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कमियों की वजह से ही आया है। उद्योगों के प्रदूषण हो रहा है, इंडस्ट्री है इलीगल वो चल रही है, आज भी बायो वेस्ट पड़े हैं सड़कों के ऊपर, आप जाके देख सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई के नाम पर केवल शोकाज नोटिस होता है और अधिकारी कंपनियों के अंदर जाके केवल चाय पानी पी के वापस आ जाते हैं। तो एक बड़ा घोटाला कह सकते हैं। बिल्कुल। एसटीपी ट्रीट पानी करके अगर छोड़ते तो पैसा खर्च होता, शायद उसी को बचाने के चक्कर में। हाँ, ट्रीटमेंट प्लांटों के अंदर बड़ी बड़ी मशीनें लगे हुई हैं, बिजली भी खर्च होती है, और कहीं ना कहीं अधिकारी इन सब चीज़ों को गबन करने के लिए सीधा बाईपास पानी को छोड़ रहे हैं, जो कि अधिकारियों के लिए तो फायदेमंद है, लेकिन हमारे आम जनता के लिए सेहत के साथ खिलवाड़ है। कितना नुकसान हो, जैसे ये गवर्नमेंट ये कह रही है कि ग्राउंड वाटर ठीक हुआ है, जी। भूमिगत जल स्तर ऊपर आया है। जी, ये जो पानी जो हमारे ये बता रहे हैं कि ठीक हुआ है, ये पानी ठीक नहीं हुआ है। ये पानी तो गंदा पानी जब नीचे जाके ग्राउंड वाटर में मिलेगा गंदे, तो वो भी गंदा होगा। तो ये पानी गंदा हुआ है, ना कि ये सुधरा है। इससे अच्छा तो हमारा जो पहले था वही था। अब तो हमें भाई पानी जो है वो वाटर लेवल वो इतना ख़राब हो चुका है कि उससे पीने से हमें विभिन्न बीमारियां, लीवर किडनी कैंसर संबंधित बीमारियां भी हो सकती है। ये जो मसानी बैराज में गंदा पानी भरता है, इसके विरोध के अंदर भाई इसका क्या समाधान होना चाहिए, ये पंचायत बुलाई थी और पंचायत ने 5 मांग रखी हैं कि एक तो वही ये जो 6 एसटीपी का जो पानी डाला जाता है बावल, रेवाड़ी और धारूहेड़ा का, ये बिल्कुल 100% ट्रीटमेंट करके डाला जाए। दूसरा, पीछे 3 साल से डाल रहे हैं गंदा पानी, अब इनके 7 सैंपल फेल हुए हैं और हरियाणा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पंचकुला ने बाकायदा इसके लिए जो जिम्मेदार अधिकारी उनके नाम से मुकदमा दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए हैं। तो उसका जो है सभी के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज होना चाहिए, एक ये डिमांड है। दूसरी कमेटी ने तीसरी डिमांड ये रखी है कि भाई जो हमसे जब ये सीएम साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट था तो बताया था कि भाई ये हम इसमें किश्ती चलाएंगे, नहर का पानी 3 महीने छोड़ देंगे। ये मुश्किल से महीना 10-5 दिन छोड़ते हैं, 3 महीने इसका जो नहर का पानी है जेएलएन कैनाल का, वो 3 महीने चलना चाहिए पूरा, ताकि यहाँ जो है ये पानी शुद्ध हो सके। एक इसमें डिमांड ये रखी है कि जो ये सैंपल भरते हैं, यही जज हैं कि यही जल्लाद हैं। सैंपल भी पब्लिक हेल्थ वाले भरते हैं, लैब भी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की है। तो इनमें ये जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनी है, इनके एक ज्वाइंट टीम बननी चाहिए। उनकी हाजिरी में वो सैंपल ले, उन सैंपल पे हस्ताक्षर जनप्रतिनिधि के इस ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मेंबर के भी हो और उनके अधिकारियों के भी हो। जब वहाँ उसके सैंपल आते हैं तो वहाँ दोनों को बुलाया जाए, जो जनप्रतिनिधि बनाए हैं इसके मनोनीत सदस्य, उनका भी जो हाजिरी में हो और सरकार के कारिंदे भी हो। एक ये डिमांड रखी है। एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लोगों का जो रुझान है ना, वो ये है कि अभी सरकार, सुना है कि भाई 1 तारीख को चीफ सेक्रेटरी राजस्थान गवर्नमेंट और चीफ सेक्रेटरी हरियाणा गवर्नमेंट इनकी मीटिंग है। जो भिवाड़ी का केमिकल का पानी है इंडस्ट्रियल एरिया का, उसको साबी नदी में छोड़ने के लिए पूरी जो पंचायत है इसने पुरजोर इस बात को हाथ उठा के, आपके पत्रकार महोदय भी यहाँ थे, उनकी सबकी हाजिरी में ये हाँ भरी है कि भाई यदि सरकार ने ऐसी कोई योजना बनाई और प्रयास किया तो बिल्कुल मजबूती से ये इलाका इसकी पैरवी करेगा कि इसको हम पानी को आने नहीं देंगे, चाहे हमें कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े, धरना और प्रदर्शन कितना करना पड़े। लोकतंत्र में शांति से हमें अपना अधिकार मांगने का पूरा हक है और हम अधिकार मांगना जानते हैं। और यदि लोकतंत्र में जनता सरकार बनाना जानती है तो सरकार को गिराना भी ये जनता जानती है। ये सारा आप लोगों को भी सबको पता है। और इसी के विरोध में आज जो यहाँ जन पंचायत इकट्ठी की गई है कि पानी जो इसके अंदर साबी नदी में डाला जा रहा है वो गंदा पानी डाला जा रहा है। हमारी पुरजोर मांग है कि इस गंदे पानी को साफ करके भेजा जाए। हम ये नहीं कह रहे कि पानी मत भेजो, पानी
ड्रीम प्रोजेक्ट है, आना चाहिए, लेकिन जो पानी आ रहा है गंदे पानी को साफ करके फिर इसमें हमारे साबी नदी में डाला जाए ताकि हमारा जल स्तर भी सुधरे, पानी का टेस्ट भी सुधरे। और इस जनता की पूरी मांग है और सारी जनता ने मिलकर ये संघर्ष समिति बनाई है कि अगर जो ये या तो हमारी आराम से मांग मान ली जाए, नहीं मांगी जाएगी तो इसकी कार्रवाई बहुत लंबा प्रोसीजर है, कमेटी गठित कर दी जाएगी और संघर्ष करेंगे आखिरी दम तक, जब तक ये पानी बंद नहीं होगा। नहीं तो पूरा जाके पीछे तक की पाइप वगैरह उखाड़ के उनको दोबारा लगाने के लिए बताया जाएगा। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि किसी प्रकार से करके आप लोगों के हाथ में है, ये कार्रवाई को पूरे जोर उठाओ और हमारे इलाके की जो आवाज़ है उस आवाज़ को इस तरीके से उठाओ ताकि प्रशासन हमारी मदद करे और हमारी जनता को यहाँ शुद्ध पीने का पानी मिले, जैसा पहले साबी नदी में पानी होता था।